हरियाणा कांग्रेस से बर्खास्त प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जी, प्रेस वार्ता की आपने। प्रेस वार्ता में कई संगीन आरोप जो हैं वो आपने हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए और आपकी बर्खास्तगी के पीछे की क्या वजह रही? एक डिबेट में चैनल पर हम बैठे थे, एक सवाल आया कि सीएलपी का लीडर किसको बनाया जा रहा है। तो मैंने कहा कि भाई अशोक अरोड़ा जी होंगे। सामने से एंकर ने मुझे पूछ लिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं क्या वो नहीं होंगे। यही दो शब्द हैं, इसी पे उन्होंने मुझे बर्खास्त कर दिया और फर्जी बर्खास्त है। इस पर साइन ही नहीं है पार्टी अध्यक्ष के, फर्जी लेटर है। लेकिन मैं फर्जी को भी असली मान रहा हूँ कि भाई छोड़ दी हमने कांग्रेस। यही एकमात्र यही रीजन है या इसके पीछे कोई और रीजन भी आपको? रीजन मैंने बताया पहले, प्रेस वार्ता जब हमारी चल रही थी कि पार्टी आमूल परिवर्तन करने लग रही है, उसमें मेरे को भी किसी जगह एक अच्छे पद पे पार्टी लेके आना चाहती थी। तो मेरे से जब से मैं राजनीति करता हूँ, हुड्डा साहब मुझे पसंद नहीं करते। उन्होंने देखा कि भाई ये कार्यकारी अध्यक्ष वगैरह कुछ बनेंगे, तो उससे पहले बर्खास्त करवा दिया मेरे को और ये लेटर जारी कर दिया। आपने एलिगेशन लगाया कि मेरे राजनीतिक हत्या जो है वो की गई है और आपने बद्दुआएं जो हैं वो सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान को भी दी। जो आपने बातें कही कि सीएलपी लीडर को लेकर, साथ ही साथ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को लेकर, उन बातों को क्या कुछ है वो बातें रहीं और कहाँ पे आपको नॉमिनेट किया जा रहा था, कौन से पद पर आपको नॉमिनेट किया जा रहा था और उसके क्या कुछ रिप्रिकॉशंस जो हैं वो दूसरे खेमे को जो है वो झेलने पड़ने थे? नहीं, देखो, जब तक कोई चीज़ जारी नहीं होती तो संभावना ही रहती है। एक सूचना ही थी कि अशोक तंवर को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, आदित्य सुरजेवाला को डिप्टी बनाया जाएगा, उप प्रधान जी ना वो क्या नाम कार्यकारी अध्यक्ष, चिरंजीव राव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये सूचना पार्टी में अंदर चलती रहती हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई ये कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएगा, मैं मुखर रहता हूँ, थोड़ा हुड्डा जी की नीतियों का विरोध करता हूँ, तो मेरे को बर्खास्त कराने के लिए इन्होंने चाहिए थी बात अंदर से शाम करी, तो इसको इन्होंने बना लिया। कुछ रीज़न तो लिखा है नहीं, कोई रीज़न नहीं लिखा, फर्जी दस्तक है, लेकिन आप उसको असली मान रहे हैं। लेकिन यहाँ तक कहा गया उस लेटर के अंदर कि यदि किसी भी तरीके की डिबेट में शामिल होते हैं या फिर कोई बयानबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, प्रवक्ता लिख के, मैं तो अब आम नागरिक के तौर पर मैं तो कह ही रहा हूँ मैं नहीं हूँ पार्टी में, तो प्रवक्ता मैं कहाँ रह गया? इन्हें तो बर्खास्त कर दिया, हाईकमान मुझे प्रवक्ता दोबारा नियुक्त करी तो मैं फिर चले जाऊँगा। ये बात है। क्या लगता है कि कांग्रेस की ये जो अंदरूनी कलह है, इस अंदरूनी कलह के पीछे क्या, कौन लोग हैं इसके पीछे और क्या वजह है कि एक के बाद एक बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? जो छुटवाने वाले थे ना जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वही छोड़ देंगे। अब ठीक हो जाएगा कांग्रेस का, थोड़ा ही समय बाकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी निकाल देगी बाहर। हरियाणा विधानसभा में जो हार हुई, एक तरीके से जो पैमाना सेट किया गया था कांग्रेस की तरफ से और जो रुझान भी निकल कर सामने आ रहे थे वो कुछ और थे, लेकिन जब नतीजा निकलता है वो कुछ और निकलता है। इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं आप? हुड्डा के आदमियों ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि हुड्डा कांग्रेस, हुड्डा सरकार आएगी। तो हुड्डा से तो इतने भयभीत हरियाणा के लोग, 2016 का मंजर देखा लोगों ने, तो हुड्डा के खिलाफ है लोग हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त। कांग्रेस की सरकार आने की बात होती ना तो बात बनती, अब वो इन्होंने हुड्डा सरकार कह दिया तो वे लोग खिलाफ है बहुत बुरी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस से बर्खास्त प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा, जिन्होंने सीधे तौर पर जिस तरीके का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कांग्रेस के अंदर चला हुआ है उसको लेकर क्षेत्रीय नेताओं पर एलिगेशंस लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हरियाणा कांग्रेस में बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।